वेलकम बैक। हुकूमत जजों को मिलने वाले धमकियां में खतों की तहकीकात कराएगी ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान, कहा इस मामले पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के खत पर हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब बॉल सुप्रीम कोर्ट में है। काबीना ने साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी की मुशावरत से कमीशन को नोटिफाई किया। काबीना की मंजूरी के साथ इंक्वायरी कमीशन हमने बनाया। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब की मुशावरत के साथ हमने इंक्वायरी कमीशन को हमने नोटिफाई किया, लेकिन बाद में बावजूद जिलानी साहब ने रिक्यूज कर लिया। परसों फिर सुप्रीम कोर्ट ने 100 वोटों पर टेकअप कर लिया। सुप्रीम कोर्ट खुद इसको डील कर रही है मामले को, और इस नामदेर कोर्ट हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। कल जो खतूत गए हैं मुख्तलिफ जजेस को, हमें इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और किसी किस्म की सियासत को हमें नज़दीक नहीं आने देना चाहिए। इस मामले की तहकीक कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। हुकूमत तहकीकात कराए, कौन जजों को ब्लैकमेल कर रहा है, पीटीआई रहनुमा असद कैसर का मुतालबा। साबिक स्पीकर ने जजों को मशकूक खत मिलने की मजम्मत की। असद कैसर ने कहा जजों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये बताइएगा, जजेस के खतूत भेजे जा रहे हैं जो कल से बात सामने आ रही है, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, इवन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी एक खत भेजा गया है। क्या कहेंगे इस पर, इसके पीछे कौन हो सकता है? इसके ऊपर हम भरपूर मजम्मत करते हैं और ये किसी तौर पर जो है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि वो तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करे और तहक़ीक़ात करे कि किस कौन कर रहा है और क्यों जो है ना ये जजों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये तो जेल के SOP की बिल्कुल इस पर वाज़ेह है, इस पर तो कोई मुलाकात के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इस किस्म का रवैया जो है ना वो काबिल फ़हम नहीं है। किस कानून के तहत जो है रोका जा रहा है? हालांकि हमने अभी तो अदालतों से 2-3 दफ़ा जो है ना अप्रूवल ले लिए और आज मौका दिया है, देखते मुलाकात होती नहीं होती। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के जाती मौलज डॉक्टर आसिम यूसुफ ने पिम्स के 4 डॉक्टर्स के हमरा बनी गाला में बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना किया। मुआयने के बाद डॉक्टर आसिम ने बताया इस वक्त कोई सबूत नहीं कि बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है। माजी में ऐसा हुआ तो कुछ कह नहीं सकता। बुशरा बीबी की तबीयत अब बेहतर है। 2 माह पहले उनकी तबीयत खाने के बाद खराब हुई थी। बुशरा बीबी को कुछ टेस्ट तजवीज किए हैं, उनके मैदे में जलन है, मुंह में दाने नहीं हैं। तो माशाल्लाह उनकी तबीयत ठीक थी। वो बता रही थी कि 2 महीने पहले उनको कुछ तबीयत ख़राब हुई थी। खाने के बाद उनको कुछ बदहज़मी हुई थी, खाना निगलने में मुश्किल हो रही थी। उसके बाद उनकी भूख भी ख़त्म हो गई और वज़न भी कम हुआ काफ़ी। तो अब वो तकरीबन तमाम कैफियत जो है वो बेहतर हो चुकी हैं, लेकिन वज़न अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ और अभी भी वो पूरी तरह खाना नहीं खा पा रहे। मैदे में अभी भी जलन है थोड़ी सी उनकी, लेकिन मुँह में तो कोई दाने नहीं है, ना छाले हैं। इस वक्त कोई एविडेंस ऐसी नहीं है कि उनको पॉइजनिंग हो रही है। अगर इन द पास्ट कुछ हुआ है तो मैं कह नहीं सकता। मैंने रेकमेंड किया है कि कुछ खून के टेस्ट होने चाहिए उनके। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब कहते हैं बुशरा बीबी बानी पीटीआई की ताकत हैं, कमजोरी हैं। बुशरा बीबी डट कर बानी पीटीआई के साथ हमेशा से खड़ी हैं। बुशरा बीबी को खाने में जहर दिया गया था, बड़ी तकलीफ देखी है। असद कैसर ने कहा बुशरा बीबी के खिलाफ वो लोग मुहिम चला रहे हैं जो बानी पीटीआई के कॉज के खिलाफ हैं। बुशरा बीबी किसी को ये उनके ख्याल गुमान में नहीं होना चाहिए कि खुदा न खास्ता वो इमरान खान साहब की कमजोरी है। बुशरा बीबी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ताकत है, वो खड़ी रही हैं, खड़ी रहेंगी इंशाअल्लाह ताला, और खड़ी हैं इमरान खान साहब के साथ। उनके खाने में जहर मिलाया गया था, उनको काफ़ी तकलीफ हुई थी। बुशरा बीबी के बारे में जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। पूरी पार्टी जो है ना उसकी इस किरदार को और उसकी जो कंट्रीब्यूशन है और जिस तरह वो डट के खड़ी है उसको खराज तहसीन पेश करती है। और इसके खिलाफ जो कैंपेन चलाए जा रहे हैं वो लोग चला रहे हैं जो इमरान खान के कास के खिलाफ है और जो इस वक्त हमारे खिलाफ जो है ना जुल्म और जबर कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं माहिर डॉक्टर्स ने मेडिकल चेकअप के बाद कहा है बुशरा बीबी को जहर देने या खाने में फ्लोर क्लीनर मिलाने के शवाहिद नहीं मिले। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई ने अलग अलग बयानात देकर खुद को झूठा साबित किया। बानी पीटीआई तो ज़मान पार्क में रहते हुए भी जहर देने की बातें करते थे। मियाँ बीवी शाहाना अंदाज में शाही जेल काट रहे हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं खुशाइंद है बुशरा बीबी के मुआलिज ने उनकी सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया और अफवाहें दम तोड़ गईं। खुशाइंद है कि
डॉक्टर आसिम साहब जो फिजिशियन हैं बुशरा बीबी के, उन्होंने आज उनकी सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया है और जो एक अफवाह सी चल रही थी वो दम तोड़ गई है और उन्होंने कहा कि वहाँ पे उनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जिसकी वजह से कोई सेहत की खराबी का मामला हो। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में 7 रहनुमाओं की मुलाकात। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, रऊफ हसन, असद कैसर ने बानी पीटीआई से मुलाकात की। सेनेटर सैफुल्ला नियाजी, शाह फरमान और अब्बास ने भी मुलाकात की। साहबजादा महबूब सुल्तान, साहबजादा हमीद सुल्तान, मुजम्मिल असलम को मुलाकात की इजाज़त ना मिली। नादिया खटक, सलमान आफ्ताब, खालिद खुर्शीद भी बानी पीटीआई से ना मिल सके। और शेर अफजल मरवत ने पार्टी फोकल पर्सन्स की तायुनाती को साजिश करार दे दिया। कहते हैं हफ्ते में 6 अफराद बानी पीटीआई से मुलाकात कर सकते हैं। क्या 6 ही फोकल पर्सन होंगे? कोर कमेटी का इजलास शुरू होता है तो ब्रेकिंग न्यूज़ चल जाती है। मुनज़्ज़म तरीके से लोग शामिल हुए हैं। मुझे बानी पीटीआई ने एहतजाज करने का टास्क दिया है। अगर दोस्तों को वो करना है तो आएं और शामिल हो जाएं। एक वज़ीर-ए-आज़म जिसको हटाया जा रहा है बिनून मदाखलत पे, वो कौम को ये भी नहीं बता सकता है हटाए जाने के पीछे ताकत है कोई बात ही नहीं है, ना इशूज़ है। फोकल पर्सन क्या ये गवर्नर स्टेट बैंक के कोई मनसब है कि जी पूरी बैंकिंग सरमायाकारी मैंने करनी है? 6 आदमियों से खान साहब की मुलाकात हफ्ते में हो सकती है। अब 6 फोकल पर्सन हो गए हैं। एक सोची समझी साजिश है। कोर कमेटी की अभी मीटिंग ख़त्म नहीं होती है कि मीडिया पे जनाब अली ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही होती है। किस तरह मतलब ये लोग शामिल हो गए हैं कि अभी इजलास से निकले नहीं होते हैं कि मीडिया में खबरें, और वो भी झूठ बोल के। खान साहब ने मुझे एहतजाज की फराइज दी हुई है, वही मैं करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ। दोस्त अहबाब की ख्वाहिश है एहतजाज को भी वो लीड कर ले, तो मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि आएँ पंजाब में निकले हमारे साथ। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि शाहीन को हमेशा कप्तानी से दूर रखने की कोशिश की। लाहौर कैलेंडर्स ने जब पेशकश की तब भी मना किया था। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी कहते हैं शाहीन ने मेरी बात नहीं मानी, सियासत में आने का दिल चाहता है, बड़े मना करते हैं, लेकिन अगर हम आगे ना बढ़े तो यही लोग मुल्क चलाते रहेंगे। बाबर को हटाया वो भी गलत था, शाहीन को हटाया ये भी गलत है। साबिक कप्तान मिसबाहुल हक का कहना है पीसीबी जैसे कप्तान बदलता है इसका मनफी असर खिलाड़ियों और टीम पर पड़ता है। कोच मुल्की हो या गैर मुल्की आर्जी नहीं होना चाहिए। पहले भी गलत था, अभी भी गलत है। बाबर भी बड़ा स्टार है हमारा, शाहीन भी बड़ा स्टार है। जिस तरीके से यहाँ कप्तानियाँ बदलती हैं उसका इफेक्ट उस प्लेयर पे जरूर होता है, टीम पे भी होता है। फॉर द सेक ऑफ गैर मुल्की या लोकल कोच नहीं होने चाहिए। अगर मिक्स मिल के भी काम करेंगे तो आई थिंक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कोचेज बहुत ज़रूरी है। अपने प्लेयर्स की जो इन्फॉर्मेशन है या कंडीशंस की उसमें हेल्प आउट कर सकते हैं हमारे कोच गैर मुल्की कोचों में। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इलेक्शन से पहले ही कहा था पीपी वो ऊंट होगा जहां बैठेगा हुकूमत बनेगी। इलेक्शन में ऐसे रिजल्ट दिए कि मुखालिफिन आज भी रो रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना में खिताब, कहा वफाकी हुकूमत से मिसाक जमहूरियत पर अमल का मुतालबा करेंगे। दौरान कहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो ऊंट होगा जहां बैठेंगे वहां हुकूमत बनेगी। जो आपने इस इलेक्शंस में रिजल्ट्स दिखाए आज तक आपके मुखालिफ रो रही हैं। तमाम जमातें मिल बैठ के पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करें। इस हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। हुकूमत को टाइम दिया जाए वो डिलीवर कर सके। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा होना चाहिए वफाकी हुकूमत से वो जो हमने वादा किया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, जुडिशल रिफॉर्म्स का, उस पर हम अमल दरामद करें। आइन में कानून में जो तरमीमें बयाने पड़ेंगे वो लेकर आए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वादे किए थे इस हुकूमत से मुतालबा करेंगे, वक्त आ गया है अमल दरामद करेंगे। नवाज शरीफ कहेंगे तो आज हुकूमत छोड़ देंगे। वफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं हुकूमत नवाज शरीफ की मुशावरत से चल रही है। पीटीआई की सोच मनफी है। बुशरा बीबी को जहर देने का किसी को क्या फायदा? IMF की वजह से रिलीफ नहीं दे पा रहे। IMF की तरफ से हमें प्रॉब्लम है, सब्सिडीज हैं, उनके मतलब उनके अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। पीटीआई की ज़हनियत बड़ी नेगेटिव है, सिस्टम को ख़राब करते हैं। भाई पीटीआई को जहर दे के किसी को क्या फायदा है? कोई खुदा मतलब बड़ी पोलिटिकल फोर्स है। 9 मई का हमेशा आप चढ़ाई कर दें और ऐसा काम कर दें दुनिया में चाहिए। नवाज शरीफ साहब हमारे कायद हैं और उन्हीं की पॉलिसी, उन्हीं का बीएन, बल्कि मैं समझूँ वो स्टेट्समैन है। आज कहीं आज हुकूमत छोड़ देंगे।
اور کراچی میں بے لگام لٹیروں نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ اورنگی ٹاؤن میں ڈکیتوں نے ایک اور شہری کو گولیوں سے بھون ڈالا۔ علی گڑھ کالونی میں 2 لٹیرے دکان میں گھسے، مزاحمت پر گولی چلا دی جس سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ بلدیہ نواب کالونی میں مزاحمت پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی، ایک شخص زخمی ہو گیا۔ غصے میں بپھرے عوام نے پیچھا کر کے ملزمان کو پکڑ لیا، تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر دونوں ڈاکوؤں کو حراست میں لے لیا۔ گزشتہ روز نارتھ کراچی انڈا موڑ کے قریب لٹیروں کی فائرنگ سے جاں بحق جماعت اسلامی کے رکن سید حامد علی کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اور دیگر رہنماؤں اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ حامد علی کے بیٹے نے کہا، انصاف کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ 3 ماہ میں لٹیروں کے ہاتھوں اب تک 53 شہری زندگی کی بازی ہار چکے۔ ہمیشہ سے نڈر انسان کبھی کسی سے ڈرے نہیں اور ہمیشہ ہر کسی کی مدد ہی کرتے، کبھی کسی کے لیے جو آدھی رات۔ کراچی کی اولڈ سٹی ایریا میں سیوریج کا برا حال، رنچھوڑ لائن، رام سوامی، نشتر روڈ، شو مارکیٹ میں گٹر ابل رہے ہیں۔ انتظامیہ کو رمضان میں بھی علاقہ مکینوں کے حال پر رحم نہ آیا۔ شہری کہتے ہیں آتے جاتے نمازیوں کے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، کم از کم جمعۃ الوداع سے پہلے تو صفائی کرا لی جائے۔ یہاں پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے اور یہ سامنے چیئرمین کا گھر ہے ساجد شاہ کا، اور یہ دیکھیں یہ حال ہے، اور یہ 1 ہفتہ ہو گیا ہم یہاں سے گزرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ بیماریاں پھیل رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، تو کون دے گا؟ اس کا مطلب صرف ووٹ لے کے بیٹھ گئے گھر میں۔ بہت پریشانی ہے لوگوں کو، گھروں میں اندر پانی جا رہا ہے، مچھر پیدا ہو گئے، نمازی نماز پڑھنے نہیں جا سکتا، گھروں کے اندر عورتیں پریشان ہیں، کس طرح نکلے بچے، اذیت ہو گئی اذیت، ہر آدمی پریشان ناپاک ہو کے جا رہا ہے۔ اگر یہ حکومت ہے تو خدا را یہاں پر کام کرے، اس طرح نہیں ہوتا جس طرح یہ کر رہا رمضان میں کر رہا ہوں۔ یہی پاگل بنا رہے ہیں کہ آج کھول دیں گے، ساری گلیاں بھری ہوئی ہیں، پانی میں ڈبو کے جا رہے ہیں۔ یہی نماز کے کپڑے ہوتے ہیں ہمارے۔ لیڈیز گر رہی ہے، گڈھے اتنے ہو گئے ہیں، گاڑیاں گرتی ہیں، بہت ہم تکلیف میں آ گئے ہیں۔ روپے میں جو کاروبار ہے 4 ہو گیا ہے، بہت کم ہو گیا، کسٹمر آ رہا نہیں ہے، پانی کا بھلانگ آئے گا کیسے آئے گا؟ کراچی میں شارع فیصل پر 62 سرکاری افسر کے کم عمر بیٹے نے 2 موٹر سائیکل سواروں سمیت کئی لوگوں کو ٹکر مار دی۔ کم عمر نوجوان لگژری گاڑی مرکزی شاہراہ پر تیز رفتار سے دوڑاتا رہا، ہوٹر بجاتا رہا۔ لوگوں نے گاڑی سوار کم عمر لڑکے عبداللہ کو پکڑ لیا۔ ٹریفک پولیس اہلکار لوگوں کے اصرار پر نوجوان کو چوکی پر لے گئے، جہاں 62 سرکاری افراد کے پہنچنے پر اس کے خلاف پرچہ کاٹا گیا، نہ ہی چالان کیا گیا۔ لڑکے کو بغیر کسی کارروائی کے چھوڑ دیا گیا۔ لڑکے کو چھوڑنے پر لوگوں نے پولیس اہلکاروں پر بھی چڑھائی کی۔ ہمارے پیسے تھے اور ہم دیکھتے رہے۔ بالکل صحیح۔ ابھی بائک والوں کو اڑاتا ہوا، اس گاڑی کو اوورٹیک دباتا ہوا ہے، یہ ہوٹر بجاتا ہوا، 14 سال اس بچے کی عمر ہے، پورے شیشے ٹنٹے نمبر پلیٹ کی ہے گاڑی۔ بھائی صاحب آپ کو اغوا کر کے زبردستی لایا نا گاڑی میں، یہ میں بیٹھا ہوں، مجھے لے کے بھاگا ہے، اویس بھائی کو کڈنیپ کر کے لایا، اللہ والے چورم سے۔ اور ہماری پولیس مجبور ہے، کچھ نہیں کر پا رہی بیچاری۔ ابھی اسی کی جگہ کوئی موٹر سائیکل والا ہوتا ہے اس کو آپ چماٹے مار رہے ہیں، موٹر سائیکل والے کو گراتے ہوئے یہ لوگ چماٹے مار رہے ہوتے ہیں۔ ہاں مار رہے ہوتے ہیں آپ لوگ، یہ گاڑی سرکاری نمبر دیکھ۔ بلوچستان میں مردوں کی شلوار قمیض پر قندھاری گلے کا رواج بڑھنے لگا۔ افغانوں کے بعد مقامی لوگ بھی یہ فیشن اپنانے لگے۔ قندھاری گلا 5000 سے لے کر 40,000 تک میں آتا ہے۔ افغان باشندوں میں دلہا کے لیے قندھاری گلے کی قمیض لازمی ہوتی ہے۔ اب مقامی باشندوں میں بھی یہ رجحان بڑھنے لگا ہے۔ پہنتے، بلوچ پہنتے، پٹھان پہنتے، پنجابی پہنتے، شادی کے لیے جو لوگ زیادہ خریدتے ہیں۔ گلا جو ہے 6 مہینہ 7 مہینے میں بنتے ہیں۔ نفیس کشیدہ کاری، طرح طرح کے رنگ، یہ زنانہ نہیں مردانہ گلے ہیں۔ مردانہ کندھاری گلے کوئٹہ میں بھی ٹرینڈ بنتے جا رہے ہیں۔ یہ گلے افغانستان سے منگوائے جاتے ہیں، شرٹ پر بھی لگائے جا رہے ہیں۔ بہت پہنتے، بلوچ پہنتے، پٹھان پہنتے، پنجابی پہنتے، شرٹس پہ لگاتے، کپڑوں پہ بہت چلتا ہے یہ پیارا چیز۔ اس کو جتنا دلائی کرو، جتنا ہی اس کو خراب نہیں ہوتے، نہ پیڑوں پہ تو کوئی ڈیفیکٹ نہیں۔ افغانستان میں دلہا کے لیے قندھاری گلے کی قمیض لازمی سمجھی جاتی ہے۔ اب یہ رجحان مقامی پٹھانوں میں بھی بڑھ رہا ہے۔ شادی کے لیے جو لوگ زیادہ خریدتے ہیں، شادی ہوتا ہے جس کا اس کے لیے ضروری ہے، جو افغانستان کا لوگ ہیں۔ اب یہاں پر بھی یہ رواج ہوا ہے۔ ایک گلے کی قیمت 5000 سے 40,000 تک ہوتی ہے۔ ایک گلا مکمل ہونے میں
7 महीने लग जाते हैं। एक गला जो है 6 महीना 7 महीने में बनते हैं, तो उस मेहनत को लोग देखते हैं, इस पे ऊपर पैसा देते हैं। ईद हो या खुशी का कोई और त्योहार, कंधारी गले वाली कमीज पहनने वाले पर खूब सजती है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब, मुल्क भर से 45,000 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा लिया। टर्न आउट 82% रहा। मरकजी शूरा ने सिराजुल हक, हाफिज नईम और लियाकत बलोच के नाम पेश किए थे। हाफिज नईम ने कराची की आवाम के हुकूक के लिए जद्दोजहद की। उन्होंने कराची में जमात इस्लामी को फाल करने में किरदार अदा किया। शहर की आवाम की तवाना आवाज बनकर उभरे। हमारे मसाइल को हड़प करते हो, हमारे टैक्सों को खा जाते हो। बिलावल की इंतखाबी मुहिम कल की थोड़ी सी बारिश ने पूरी की पूरी बहा दी। कराची वालों का भी पानी बंद कर दिया इन्होंने। शर्म नहीं आती इस कब्जा मेयर को जो ये बयान देते हैं कराची वाले टैक्स दें तो हम काम करें। पीपल्स पार्टी के वडेरे बताएं उन्होंने जागीरों पे कितना टैक्स दिया है। इलेक्ट्रिक हम इसके 20 साल लाइसेंस को चैलेंज भी करेंगे, कैंसिल भी करेंगे, इनका फॉरेंसिक ऑडिट भी करेंगे। जमात इस्लामी इंशाल्लाह इस शहर से बहुत बड़ी तादाद में सीटें जीतेगी। जमात इस्लामी के बगैर सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत नहीं बनेगी, बनेगी तो नहीं चलेगी। और इजराइल अक़वाम आलम के लिए चैलेंज बन गया। सलामती काउंसिल की करारदाद को 10 रोज गुजर गए, लेकिन गजा पर इजरायली हमले न रुके। वहशियाना बमबारी से गजा खंडरात में तब्दील, इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह तबाह हो गया। 7 अक्टूबर से अब तक सेहूनी फौज के हमलों से 60% से ज़ायद रिहायशी इमारतें, 392 स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां मलबे का ढेर बन चुकी हैं। 184 मसाजिद भी शहीद हो चुकी हैं। अभी भी मलबे में हजारों फलस्तीनियों की लाशें दफन हैं, लेकिन बमबारी की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में सख्त दुश्वारी का सामना है। गजा पर इस्राएली हमलों में कमी नहीं आ सकी। 24 घंटों में मजीद 62 फलस्तीनी शहीद कर डाले। पोलैंड के वजीर आजम ने इमदादी कारकुन की हलाकत पर इसराइल से तहकीकात और मुआवजे का मुतालबा कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी इसराइली वजीर आजम को फोन करके तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इसराइल ने इमदादी कारकुनों की हलाकत का कसूरवार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को ठहरा दिया, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने दीगर हमलों की तहकीकात का भी मुतालबा कर दिया है। गजा में अब तक शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 33,000 से तजावुज़ कर चुकी है। अपनी जिंदगी से ज्यादा बच्चों की जान अजीज। ताइवान की बहादुर नर्सों ने फर्ज की खातिर जान दांव पर लगा दी। जलजला आने पर मैटरनिटी होम से भागने या छुपने के बजाय इनक्यूबेटर्स में बच्चों को बचाने जमा हो गई और जलजला खत्म होने तक बच्चों का ख्याल रखती रही। हैदराबाद में मुफ्त इफ्तारी न मिलने पर पुलिस अफसर आपे से बाहर हो गया। बेकरी मुलाजिम को संगीन नताज भुगतने की धमकियां वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि एसएचओ खालिद बेकरी मुलाजिम गफ्फार रहा जानू को कहता है, ऐसे जूते मारूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे, वो हाल करूंगा रात को घर भी नहीं जा पाओगे। सब चोर आ जाना मार खड़ा बता रहे जीवार में एड़ा जूता चौकी न साए इनको बता दो सब चोर हो तुम अभी आए जीवार में बदान सब सेरी आ रहा जाना सुने ना तुझे मटियारी आ रहा जाना सुने ना तुझे बता दो समझे ना तो रोजो फरक सामान है बनेड़ा बाजार में बैठिया सुनाल मा सब मिल गए वो के साथ तो समझे मेहमान मुझे घर बैठा है मां फिर बोले हो बोले सामान ही का एड़ा ठकी दो कि जिंदगी में ठके आते घर में नहीं तो सारा आते। यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और सिंध के तारीखी शहर और दस्तकारी के मरकज हालांकि दुकानदार महंगाई से परेशान, कहते हैं ईद पर भी खरीदारों की शक्ल को तरस रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कारोबार किस तरह चलाएं। मटियारी से इम्तियाज अली चन्ना की रिपोर्ट। मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई के तूफान के असरात मटियारी में भी नुमाया नजर आने लगे हैं, जहां पर अशिया महंगी होने के बायस बाजारों में खरीदार न होने के बराबर हैं। महंगाई का जो है ना दौर है और महंगाई बढ़ गई है। जो पिछले साल की चीज हम 1000 की बेचते थे, अभी वो चीज 2000 रुपए की हो गई है, तो बंदे कहाँ से खरीदारी करेंगे। देख रहे हो आप आए हो बाजार में, कोई भी ऐसा नहीं, ना ही कपड़े का, ना ही हमारा जूता, कोई भी चीज लेने की नहीं है, बंदे अपने पेट में पूरे हैं। दुकानदारों का कहना है कि ईद की मलबूसात समेत तमाम अशिया के दाम 2 गुना बढ़ गए हैं,
جس کے باعث خریدار دام سن کر خریداری کیے بنا ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔